तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया था हमने। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिव, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म था। अब दुनिया में कोई भी चीज है तो उसका कोई ना कोई पिता होता है। जैसे तुम लोगों के भी पिताजी हैं, है ना। भगवान राम के भी पिताजी थे, भगवान कृष्णा जी के भी पिताजी थे, है कि नहीं। तो हम लोगों के भी पिताजी हैं। ऐसे ही जितने भी विषय हैं उन सबके पिता हैं, यानी कि उन्होंने उस विषय को उत्पन्न किया। ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के जो जनक है, यानी कि फादर ऑफ द कंप्यूटर, फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी फादर मींस पिता, ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। ये कौन है? हाँ, मिस्टर चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है पूरा? बोलो। मिस्टर चार्ल्स बेबेज। हाँ, क्या नाम है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। बोलो सब लोग। मिस्टर चार्ल्स बेबेज। हाँ, ऐसे पढ़ना सीखो। मिस्टर चार्ल्स बेबेज, ये कौन है? कंप्यूटर के पिता हैं। अब फिर आता है फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर मीन्स, मॉडर्न मीन्स फादर मीन्स पिता, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, आधुनिक कंप्यूटर के पिता, यानी आजकल का जो कंप्यूटर है, आज की पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, उसके जनक कौन है, उसके पिता कौन है। तो हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? लिखा है ना, फादर ऑफ द, क्या लिखा है? फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के पिता। जैसे बोलते हैं ना कि मॉडर्न है, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। जैसे कोई लड़के को बोलते हैं ना, ये लड़का बड़ा मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब बड़ा स्टाइलिश है, आधुनिक तरीके से रहता है। तो फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। तो फादर मीन्स ऑफ द के, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक, क्या लिखा हुआ है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक, यानी आजकल का जो कंप्यूटर है, आज का जो कंप्यूटर है, उसके जनक कौन है? तो इसमें दो लोगों का नाम आता है। इसमें आधुनिक कंप्यूटर यानी फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर में दो लोगों का नाम आता है। पहला नाम आता है मिस्टर एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है? हाँ, मिस्टर एलन। ये हिंदी में भी हमने लिख दिया है, मिस्टर एलन ट्यूरिंग। कौन है? हाँ, मिस्टर एलन ट्यूरिंग। और दूसरा नंबर किसका आता है? मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। बोलो। हाँ, यानी कि फादर ऑफ द कंप्यूटर और फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, ये दो लोगों का नाम आता है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। डेफिनेशन इज परिभाषा ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। तो पहली परिभाषा है, कंप्यूटर इज जस्ट लाइक मशीन। कंप्यूटर इज मीन्स है, ए मीन्स एक, जस्ट मीन्स ठीक, लाइक मीन्स तरह से, मशीन मीन्स यंत्र, व्हिच मीन्स जो, यूज्ड मीन्स प्रयुक्त होता है, इन मीन्स में, फील्ड मीन्स क्षेत्र, ऑफ ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्यापार, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एंड रिसर्च मीन्स शोध। यानी कंप्यूटर इज जस्ट लाइक मशीन व्हिच used in fields of trade, education and research. This is the first full form of the computer. This is the first definition of the computer. ये कंप्यूटर का पहला परिभाषा है। तो कंप्यूटर की पहली परिभाषा क्या है? कंप्यूटर इज जस्ट लाइक मशीन। बोलो मेरे साथ, कंप्यूटर इज जस्ट लाइक मशीन which used in fields of trade, education and research. तो
कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसका प्रयोग व्यापार, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में किया जाता है। इसको आगे पढ़ाओ पवन। इधर देखो, इधर देख के बोलो बच्चों से, इधर देखो। हाँ, अब वहाँ पे देख के बोलो, ये क्या लिखा है? Definition हाँ, फिर of the computer. वेरी गुड, डिफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको अब बच्चों को पढ़ाओ, डिफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। Computer is just like machine which used in field of education and research. अब ये देखो, ये कंप्यूटर की परिभाषा तो बताई गई तुमको इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में तुम लोग पढ़ना सीख गए इसको। अब ये कंप्यूटर की परिभाषा बच्चा बताएगा हिंदी में, है ना? परिभाषा, ये पहली परिभाषा है। कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसका प्रयोग व्यापार, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में किया जाता है। चलो बेटा, वेरी गुड। तो समझ में आया आपको? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? Mr. Charles Babbage. And who is the father of modern computer? Mr. Alan Turing and Mr. John von Neumann. Mr. Alan Turing and Mr. John von Neumann. And definition of the computer. First definition: computer is just like machine which used in fields of trade, education and